हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी विद गाय का देसी घी और आज है डे 3 मेरी वेट लॉस जर्नी का। और काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि दीदी कौन सी वाली कॉफ़ी यूज़ करते हो। तो देखो, मैं नेस्कैफ़े की कॉफ़ी यूज़ करती हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाई है, और पतंजलि का गाय का देसी घी। ठीक है, तो 1 चम्मच देसी घी लेना है आप लोगों को, कॉफ़ी में ब्लेंड करना है अच्छे से, एंड देन इसके ऊपर गर्म पानी ऐड करना है और इसको अच्छे से गरम गरम सिप सिप करके एम्प्टी स्टमक पीना है, बिल्कुल खाली पेट। ठीक है, इसको बुलेट प्रूफ कॉफ़ी भी कहते हैं, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और घी सुबह सुबह खाली पेट पीने से हम लेडीज़ लोगों के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, पेट अच्छे से साफ़ होता है, और ये जो कॉफ़ी होती है ना, ये हमारे लिवर को क्लीन करने का काम करती है, और लिवर ही होता है जो हमारी बॉडी पे फ़ैट को चढ़ने से रोकता है। तो अगर लिवर बिल्कुल क्लीन हो जाता है ना, तो फिर बॉडी में फ़ैट रुकता ही नहीं है। इसीलिए आज की डेट में जितने भी मॉडल्स हैं, हीरो हीरोइंस हैं, वो सब लोग इसी को ले रहे हैं, और जितने भी डाइटिशियन है ना, वो सब लोग भी इसको फॉलो करते हैं सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक। आप देख लेना, सबकी फेवरेट होती है। आप किसी भी फिल्म स्टार की जो है मतलब अपना डेली रूटीन वगैरह सुनना, सब लोग एम्प्टी स्टमक इसी को लेते हैं, और काफ़ी केजी वेट लॉस कर लिया है काफ़ी सारे लोगों ने। तो मैं भी इसको ना बीच बीच में, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ना बदल बदल कर लेती रहती हूँ। तो अभी 2 दिन से जो मैं ले रही थी ना, वो मैं 1 वीक से ले रही थी, जो मैं आपको फर्स्ट डे और सेकेंड डे में दिखा रही थी ना मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक, वो मैं पिछले 1 हफ्ते से ले रही थी। और मेरी 2 दिन की, जैसे मैंने आप लोगों को वेट लॉस जर्नी शुरू की, तो मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन वो आपको दिखाया, एंड देन फिर आज मैंने 1 वीक के बाद अपनी जो है मॉर्निंग ड्रिंक चेंज कर ली थी। ठीक है, उसके बाद फिर घर के सारे काम करके, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, नहा धो के मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और ब्रेकफास्ट में आज सबका मन था मैक्रोनी खाने का। तो मैक्रोनी ना मैंने 1 रात पहले ही बॉईल करके रख ली थी, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं, जल्दी जल्दी हवड़ दबड़ मस्ती है, तो मैं ना अगले दिन की तैयारी पहले ही करके रख लेती हूँ। और यार, ये ज़्यादा हवड़ दबड़ में ना ऐसे ही होता है, जैसे कि अभी इसका ढक्कन गिर गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा इसको, कभी कभी हो जाता है सबके साथ। ठीक है, तो मैंने ना थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, जो कि मैं पहले ही बॉईल करके रखती हूँ। उसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली, थोड़ा सा डाला राई और हल्दी डाली, मिर्च डाली, नमक डाला, वही सब जो कि नॉर्मल रूटीन में डलता है। और खूब सारी वेजिटेबल्स को ना कट करके मैंने उसमें फ्राई कर लिया है। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो उसको कट करके और फ्राई कर लेना। उसके बाद मैंने इसमें सॉस डाल के मैक्रोनी फ्राई की थी। तो ये तो मैं आपको बहुत बार वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, बट कल मेरे चैनल पर एक कमेंट आया था अन्नूदीप सिंपल कुकिंग वाले चैनल से। उन्होंने मुझसे बोला कि आप अकेले रहते हो, तो फिर ये सबको क्यों बताते फिरते हो कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। अकेले रहकर वेट लॉस करना बहुत आसान है, अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं उनसे तो क्या ही कहूँ। ठीक है, क्योंकि उनके इस कमेंट से बहुत सारी चीज़ें मतलब दिखाई दी मुझे इस वाले कमेंट को पढ़ के, तो उनको क्या मैं कहूँ। ठीक है, क्योंकि पता नहीं वो मेरी दूसरी वीडियो किसी को देखेंगी भी, या फिर वो बस कमेंट करने के लिए ही आई थी कुछ नेगेटिव। लेकिन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता है कि मैं जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ। और जब मैंने वेट लॉस करना अपना शुरू किया था, तब तो मैं नीचे ही रहती थी सास ससुर के साथ ही, जॉइंट फैमिली में ही, और तब ही मैंने अपना 13 केजी वेट लॉस किया था नीचे सबके साथ रहकर ही। लेकिन अभी पिछले 2 साल से मैं जब ऊपर शिफ्ट हुई हूँ, मुझे लगता है कि उसके बाद मुझे वेट लॉस करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ना काम से काफ़ी सारे बट जाते हैं। जैसे मेरी देवरानी साथ में रहती थी, सास भी रहती थी, तो कुछ कुछ काम ना बट जाते थे। ठीक है, और मैं आपको सच बताऊं, काम कम होता था ना, तो मुझे एक्सरसाइज करने का समय ज़्यादा मिल जाता था। मैं इवनिंग के टाइम पे बिल्कुल फ्री होती थी एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जब मैं ऊपर शिफ्ट हो गई हूँ, तो मुझे सारे के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। कोई भी मेरी
हेल्प करने के लिए नहीं है, कोई भी मेड नहीं है, सारे के सारे काम मैं खुद से करती हूँ। तो मुझे समय नहीं मिल पाता अपने लिए समय निकालने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए। बड़ी मुश्किल से मैं अपने लिए ना समय निकाल पाती हूँ। लेकिन जब मैं नीचे जॉइंट फैमिली में रहती थी ना, तब मैं इवनिंग के टाइम में बिल्कुल फ्री रहती थी और तब मैं अपनी मर्ज़ी का खाना बनाकर खा पाती थी। अब मैं नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि जो मेरे बच्चे को और जो मेरे पति को पसंद है मुझे वही बनाना पड़ता है और फिर मैं वही खा लेती हूँ, अपने लिए अलग से क्या बनाऊँ। लेकिन जब मैं नीचे रहती थी ना जॉइंट फैमिली में, मतलब सास ससुर के साथ, हालांकि अभी भी हम सब लोग साथ ही रहते हैं, पूरे दिन ऊपर नीचे सब चलता है, लेकिन हाँ मेरी किचन अलग हो गई है तो मैं अपने हिसाब से चीज़ें बना पाती हूँ। लेकिन जब मैं नीचे जॉइंट फैमिली में रहती थी ना, मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरा जो रात का डिनर होता था वो मैं अपने मन के हिसाब से बनाती थी, क्योंकि रात का जो खाना होता था ना वो मेरी देवरानी बनाती थी, तो वो सबके मन के अकॉर्डिंग बनाती थी, लेकिन मैं वो खाना नहीं खाती थी। मैं अपने मन के अकॉर्डिंग बनाती थी जो भी मुझको खाना होता था, और मैं रात का डिनर बहुत हल्का खाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब मैं अलग हो गई, मैं ऊपर शिफ्ट हो गई 2 साल से, तो जो कुछ भी बचता है, जो भी मैं सबके लिए बनाती हूँ, वो मैं फेंक तो नहीं सकती ना, तो मुझको वही खाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा, जैसे उन्होंने मुझे कमेंट करा कि जॉइंट फैमिली में रह के वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं डियर, मुझे ऐसा लगता है कि अकेले, अगर आप बिल्कुल अकेले रह रहे हो, आपके हस्बैंड जॉब करते हो और वो सुबह ही निकल जाते हो, रात को घर में घुसते हो, तो मे भी हो सकता है कि वेट लॉस करना आसान हो, आप पूरे दिन अपने हिसाब से बनाकर खा सको। लेकिन मेरे हस्बैंड ना बिजनेस करते हैं और वो पूरे टाइम घर पे ही रहते हैं। हमारा जो कारखाना है वो घर में ही है, 1 फ्लोर पे कारखाना है, 1 फ्लोर पे हम रहते हैं, 3 मंजिल का हमारा घर है। ये मैं बहुत बार वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो जब सब लोग घर पे ही रहते हैं ना, मेरे ससुर जी भी, देवर भी, बच्चे, हम सब लोग घर में ही रहते हैं, कारखाने से ऊपर नीचे चक्कर पूरे दिन लगते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। पूरे दिन मेरे हस्बैंड घर पर रहते हैं और वो जब जैसे आते हैं, उनका ना तो कोई टाइम डिसाइडेड है घर आके खाना खाने का, नाश्ते का, खाने का, सोने का, जागने का, हमारा कोई भी टाइम डिसाइडेड नहीं है। तो मैं पूरे दिन इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं पहले भी कई बार इन चीज़ों का जिक्र कर चुकी हूँ कि मैं समय बहुत मुश्किल से निकाल पाती हूँ अपने लिए। इसीलिए ना तो मेरी एक्सरसाइज का टाइम डिसाइड रहता है, ना ही मेरे खाने पीने का आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग ना मुझको एडजस्ट करना पड़ता है। तो जब अकेले रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ी मुझे ऊपर शिफ्ट होने के बाद। लेकिन जब मैं नीचे रहती थी ना, तो मैं अपने मन के हिसाब से चलती थी। जब मुझे भूख लगती थी मैं खाना खा लेती थी, जो मेरा मन होता था मैं वो बना के खा लेती थी, क्योंकि बाकी सब और चीज़ें खा लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि बच्चा कुच्चा सब कुछ मुझको ही निपटाना होता था, ठीक है। तो तब मेरे लिए वेट लॉस करना ज़्यादा आसान था इन कंपैरिजन टू कि जब मैं अब अकेले ऊपर रहती हूँ तब। तो ऐसे जो बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे को पहले से जानते हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको सारी बातें पता हैं। लेकिन जिन लोगों को स्पेशली मेरी फैमिली से मिलने की बहुत ज़्यादा तलब है ना, वो सब लोग मेरे फेस्टिवल वाले ब्लॉग्स देख सकते हैं। हम टोटल फैमिली में 8 लोग हैं और हम सब लोग साथ ही रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा घर 2 फ्लोर का है, मतलब 3 फ्लोर का समझ लो, 1 फ्लोर पे कारखाना, 2 फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, लेकिन पूरे दिन ऊपर नीचे सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जो मेरे डेली ब्लॉग्स होते हैं ना, उसमें मैं सबको नहीं दिखाती, क्योंकि कोई नीड नहीं होती है। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शो कर रही हूँ, तो मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं कैसे वॉक कर रही हूँ, मैं यही दिखाती हूँ ज़्यादातर। कभी कभी अपने बच्चे को दिखा देती हूँ, इससे ज़्यादा दिखाने की ना तो मुझको नीड लगती है, ठीक है, ना ही कोई ज़रूरत होती है। तो मैं फेस्टिवल ब्लॉग में दिखाती हूँ फैमिली को, लेकिन डेली ब्लॉग्स में दिखाने की जब कोई ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्यों दिखाऊँ। तो ये जो आई थी अनुदीप जी, है ना, इन्होंने सिर्फ एक वीडियो देखी और ये कमेंट कर दिया। इन्होंने दूसरी वीडियो देखने का भी कोई मतलब ये नहीं सोचा होगा। सिर्फ एक वीडियो देखकर आप किसी के बारे में कैसे ऐसे राय बना सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर बना रहे हो तो भैया बना लो, क्योंकि ऐसी देखो, हम जब किसी की वीडियो देखते हैं ना, तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। उसकी वो जो कुछ भी कह रहा है, कोई इंसान झूठ तो नहीं बोलता है ना, हर इंसान अपने ब्लॉग्स में अपने बारे में ही बताता है, ठीक है। तो जैसे मैं भी अपने बारे में आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो देखो, आप लोगों के कमेंट से ही ना मुझको ये चीज़ समझ में आती है कि आप नेगेटिव इंसान हो या फिर पॉजिटिव इंसान हो। जैसे कि कोई आया, पहला ही कमेंट नेगेटिव करके चल दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपके बारे में जो
मैं राय बनाती हूँ अपने मन में वो मैं अच्छी बनाती हूँ नहीं। आपके ये जो अनुदीप जी ने जो कमेंट किया, इससे मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, या तो इनकी जॉइंट फैमिली इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ठीक है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में मुझे लगता है कि काम डिवाइड हो जाते हैं तो काफ़ी सारा समय अपने लिए मिल जाता है, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना घर में उतना ज़्यादा आसानी से काम हो जाता है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो सारा का सारा काम हमको खुद ही करना होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, ठीक है। जब मैं जॉइंट में रहती थी मैं कहीं भी कैसे भी चल देती थी, नीचे और लोग होते थे घर संभालने के लिए, बट अब जब मैं जाती हूँ तो मुझे देखना पड़ता है कि किस टाइम पे मेरा बच्चा घर पे आएगा, उसके ट्यूशन का क्या टाइम होगा, मैं घर पर होंगी या नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको अकेले रह के ना मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया अनुदीप जी कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड इंसान हो, या तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और अपनी जॉइंट फैमिली की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो देखो सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती और सबका माहौल भी एक जैसा नहीं होता। बस फ़र्क ये पड़ता है कि आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हो या फिर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो ना तो आपको हर चीज़ में अच्छी चीज़ें ही दिखाई देती हैं, और अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान लगाते हो तो आपको हर किसी में नेगेटिव चीज़ें ही दिखाई देती हैं। अब जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में कुछ बोला, तो जो अच्छे लोग होंगे ना पॉजिटिव, वो मेरे इस बोलने को पॉजिटिव वे में लेंगे, और जो नेगेटिव लोग होंगे वो मेरे इस बोलने को नेगेटिव वे में लेंगे और वो मुझ में कमियां ढूंढेंगे, मेरे ब्लॉग को देखेंगे, मुझ में कमियां ढूंढेंगे, ठीक है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, वो मेरे इन्हीं ब्लॉग्स में मेरी अच्छाइयों को ढूंढते हैं, और बस मैं इन्हीं सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। हालांकि मेरे चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब लोग मेरी जो फैमिली हैं, उनमें ज़्यादातर मुझे सब भगवान की कृपा से सब अच्छे लोग मिले हैं, सब पॉजिटिव लोग हैं, जो आप सब लोग ना मेरा इतना ज़्यादा उत्साह और मोटिवेशन बढ़ाते हो ब्लॉग्स बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना इक्का दुक्का नेगेटिव लोगों से आप कहाँ तक बचकर भागोगे। ये सब बातें मैं चाहती तो आपको नहीं बताती, बट मैंने ये सब बातें आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि जब आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी को भी फॉलो करोगे ना, तो भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इस तरीके से आप लोगों पर ना कमेंट करेंगे, जैसे कि अब इन्होंने मेरे ऊपर किया, अनुदीप जी ने, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना, इन चीज़ों को आपको पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है। और इस चीज़ से आपको उस इंसान की मानसिक दशा को समझना है, ना कि उसकी मानसिक दशा को आपको अपने ऊपर हावी करना है, ठीक है। इस चीज़ से आप ये चीज़ समझो कि वो इंसान परेशान है अपनी लाइफ में, अब जिसके पास जो होता है वो वही देता है। जैसे उनके पास नेगेटिव व्यूज़ थे, उनके पास नेगेटिव थिंकिंग थी, वो उन्होंने आके मेरे चैनल पर निकाल दी, लेकिन ये नेगेटिव थिंकिंग मुझको नहीं लेनी है। मैंने इसको एक पॉजिटिव वे में लिया, और मेरे को आज का एक टॉपिक मिला आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोगों को इस तरीके से दूसरों के बोले गए नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, आपको जो करना है वही करना है। कोई आपसे कहेगा कि आप अकेले रहते हो, वेट लॉस करना बहुत आसान है, अरे यार जॉइंट फैमिली में रहते हो, वेट लॉस करना बहुत आसान है। भैया देखो, हर काम मुश्किल होता है, जॉइंट में रहो या अकेले में रहो, वेट लॉस करना मुश्किल है तो मुश्किल ही है, और अगर आसान है तो आसान ही है। ये आपके माइंड के लेवल पर डिपेंड करता है, ना कि दूसरे की बोली गई बातों पर। आप कैसे अपने माइंड को सेट करते हो, कितनी एक्सरसाइज करते हो, कैसा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, कैसे डिटॉक्स वाटर ले रहे हो, ये सब कुछ आपकी वेट लॉस जर्नी निर्धारित करेगा, ना कि दूसरों की बोली गई बातें, ठीक है। तो मैं आज ये मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाकर लाई, चाहती तो मैं इस टॉपिक को छोड़ देती, क्योंकि उनको जो मुझे जवाब देना था वो दे ही दिया, और मैं वैसे बिना नेगेटिव लोगों की ज़्यादा मुंह नहीं लगती। मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने उनको एक रिप्लाई दिया, उन्होंने उसके पलट में कुछ और रिप्लाई दिया, उसके आगे मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा उनको समझाना ही नहीं चाहती, ठीक है। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, जब वो एक बात से नहीं समझते तो वो 10 बातों से भी नहीं समझते, तो मैं अपना दिमाग मारना नहीं चाहती ऐसे लोगों से। लेकिन ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अपने जीवन में इन चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। और बिल्कुल भी किसी भी नेगेटिव इंसान से ना उलझें, अपने काम पर फोकस दें और अपनी वेट लॉस जर्नी को आसान बनाएं, नए नए तरीके ढूंढिए, मेरी वीडियोस को देख के मोटिवेशन लीजिए और अपनी वेट लॉस जर्नी को ज़रूर आगे बढ़ाइए, ज़रूर। अब मैं ये सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, अपना ब्रेकफास्ट, लंच, उसके बाद इवनिंग टाइम में एक्सरसाइज करके खाना खाया, देन इवनिंग टाइम में मैं चल दी छत पर वॉक करने के लिए। वैसे मैं आगे वाली छत पे ही वॉक कर लेती हूँ, बट आज मैं ऊपर गई थी तीसरी वाली मंजिल पर वॉक करने के लिए। मैं और हनु आ चुके हैं वॉक करने के लिए छत पर। अभी आज हम लोग ऊपर वाली छत पर आ गए हैं वॉक करने, और ये देखो आंधी की वजह से हमें इस टीन के ऊपर भी
इतना सारा तामझाम करना पड़ रहा है। इतनी तेज़ आंधी आई है बीच में कि ये सब कुछ उड़ उड़ के भाग जा रहा था। कुछ इस तरीके से सेट करना पड़ा सब कुछ हम लोग। तो अभी आधे घंटे की करेंगे वॉक। आप लोग एक्सरसाइज के साथ साथ वॉक कर रहे हो कि नहीं, ये ज़रूर बताना कमेंट करके। वॉक से ज़्यादा कैलोरी खर्च होती है या एक्सरसाइज से? आप लोग जवाब दोगे इस वाली बात का। और उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के नेक्स्ट टाइम मैं फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉग में जवाब दूंगी, ठीक है, इस वाली बात का कि वॉक से ज़्यादा कैलोरी खर्च होती है या फिर एक्सरसाइज से। वॉक करने के बाद रात को डिनर में मैं बना रही थी भेलपूरी, और मैं ना अक्सर भेलपूरी खाती हूँ क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और ये इजी टू डाइजेस्ट होती है, और ये नो कुकिंग नो ऑयल रेसिपी है। इसमें ना तो आपको गैस की ज़रूरत है, ना ही आपको ऑयल की ज़रूरत है, ठीक है। बस आपके पास चटनी होनी चाहिए, और चाहो तो बिना चटनी के भी खा सकते हो, बट मुझे चटनी वाली पसंद है क्योंकि मुझे गीली वाली भेलपूरी पसंद है। अपने मन के हिसाब से आप इसमें सब्जियां ऐड कर दो, थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटो ऐड कर दो। बॉइल्ड पोटैटो भी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और किसी ने मुझसे चैनल पर कहा था कि दीदी नाइट के लिए डिनर रेसिपीज़ लेकर आना। नहीं, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी डेली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में अलग अलग रेसिपी शेयर कर सकूँ, जो कि अभी फ़िलहाल 3 दिन से तो रेगुलर जारी है, ठीक है। कोशिश करूँगी कि रिपीटेशन कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रेसिपीज़ दिखा सकूँ। और ये ना घर के बने हुए ही सेब हैं, प्योर बेसन के हैं, तो ये आप वेट लॉस जर्नी में खा सकते हो, ठीक है। मैंने बस इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है, बाकी जो मैं इसमें रेड चटनी और ग्रीन चटनी ऐड करूँगी ना, तो उसमें से ग्रीन चटनी तो घर की ही बनी हुई है, तो उसमें मसाले होते हैं, और रेड वाली जो मैं सॉस ऐड करूँगी उसमें भी काफ़ी सारे मसाले होते हैं, तो मसाले डालने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। हल्की फुल्की आप नमकीन वगैरह इसमें डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐड मत करना, बस हल्का सा डेकोरेशन के लिए और थोड़ा सा स्वाद के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी हरी धनिया, हरी मिर्च मैंने इसमें इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे पास था नहीं, जो भी बचा था वो मैंने चटनी बना के पीस दिया, ठीक है। तो अब मैं मंगाऊंगी तब मैं आपको और रेसिपीज़ में हरा धनिया ऐड करके दिखा दूंगी, बट इट्स नो नीड, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना है आपके पास, देखो हम लोग जो वेट लॉस जर्नी आपको दिखा रहे हैं और जो डाइट प्लान दिखा रहे हैं वो आसान है, सस्ते हैं, जो कुछ है ना उसी में बनने वाले हैं। ये नहीं है कि आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं आप उन चीज़ों को खरीद कर ला रहे हो। और जो लोग महंगी कुछ ऐसे डाइट प्लान सेट कर देते हैं कि जो चीज़ें आपको महंगी मिल रही हैं और उनको खाकर आपको वेट लॉस करना पड़ रहा है, ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो उसको सब लोग नहीं फॉलो कर सकते। मैं आप लोगों को ऐसी रेसिपीज़ बताऊँगी जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं, आसान है, सस्ती हैं और आसानी से बन सकें, ठीक है। तो भेलपूरी आई होप आप सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अक्सर ही भेलपूरी खाती हूँ। और मैं आप लोगों को सुबह ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का सबका टाइम दिखा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा मेरा डिनर का, लंच का, ब्रेकफास्ट का टाइम, क्योंकि कुछ भी फिक्स और डिसाइडेड नहीं होता, मैंने आपको जैसे बताया। और ये नेक्स्ट डे के लिए, मॉर्निंग के लिए ब्रेकफास्ट में मुझे बनाने काले चने, जो मैं एक रात पहले ही भिगो कर रख रही हूँ, और मैंने दही भी जमा कर रख दिया था। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपका नाम, आपकी सिटी का नाम, कितना वेट लॉस कर लिया, ये भी